हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ये ब्लॉग जो होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉग है और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं रामेश्वरम। जी हाँ, सामने आप लोगों को हमारी ट्रॉलीज दिख रही होगी। ये सारी पैकिंग हम लोग की हो चुकी है और अभी कुछ घर का काम फिनिश करना बाकी है। तो वो घर का काम फिनिश करके हम लोग की 6 बजे की ट्रेन है, तो 5 बजे हम लोग स्टेशन के लिए यहाँ से चल देंगे। और अभी मेरे घर में क्या कुछ हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ है मेरा बेटा जो आज स्कूल नहीं गया है मौसम ख़राब होने की वजह से। आज 14 नवंबर है और इसके स्कूल में आज कुछ फंक्शन था बट मैं नहीं भेज पाई क्योंकि मुझे निकलना भी था और सुबह में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी इस वजह से। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी किचन में सारा खाना बना रही है। मम्मी का 5 दिनों का फास्ट है। वो कार्तिक के लास्ट 5 डेज ना फास्ट रखती है 5 दिनों का। और मेरी इच्छा थी कि इस बार, वैसे तो हर साल वो बनारस जाती थी गंगा जी में, वो 365 बाती होती है ना वो प्रज्वलित करने के लिए। बट इस बार मेरी इच्छा थी ना कि मम्मी क्या किया। अच्छा ठीक, रामेश्वरम में बत्ती जो है बाती 365 जोतों वाली वो रामेश्वरम में प्रज्वलित करे, ये मेरी इच्छा थी। तो पूरी कर रही हूँ। मम्मी कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं भी बेटी के यहाँ आई हूँ। इसका इच्छा हुआ कि मम्मी तुम चलो अगर रामेश्वरम। ऐसे तो मैं नहीं रहती, देखिए चलो इसका भी इच्छा। तो मम्मी खाना नहीं खाएगी बट बोली कि चलो मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ तुम लोगों की। तो मम्मी अभी खाना बना रही है रास्ते के लिए और मम्मी तो फलाहार ही रहेगी। रेयांश गंदी बात रख दो उसको। तो आगे की वीडियोस में आप लोगों को अपडेट्स देती रहूंगी। फिलहाल जो मेरे घर में हो रहा है मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे रोटी बन रही है। मेरे हस्बैंड पूड़ी नहीं खाते हैं सफ़र में, तो उनके लिए रोटी बनेगी। और यहाँ पे मैंने चने भिगो करके रखे थे, इसे अभी बनाना बाकी है। तो आगे की मैं अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। गरम पूड़ियाँ तल रही है, सीटी लग गई, चना उबाल ली हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने चना के लिए मसाला भी पीस लिया है। चना की सूखी सब्जी, पूड़ी, रोटी, ये 3 चीज़ें बनाकर ले जाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी का तो फलाहार है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 5 दिनों का फलाहारी मम्मी करती है। तो मम्मी का फल फ्रूट्स रहेगा और हम लोग का खाना रहेगा। पूर्णिमा के बाद फिर मम्मी भी खाना खा सकती है। पूर्णिमा तक मम्मी खाना नहीं खाएगी। पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के दिन ही बाती प्रज्वलित की जाती है गंगा जी में। हालांकि यहाँ रामेश्वरम में गंगा जी है नहीं, तो समुद्र में बाती प्रज्वलित करेगी। और जो भोले बाबा है, भोले बाबा का जो मंदिर है उनका आत्मलिंग वहाँ है रामेश्वरम में, तो वहाँ पे भी बाती प्रज्वलित करेगी मम्मी। और उसके बाद अपना फास्ट तोड़ेगी। पूर्णिमा के नेक्स्ट डे मम्मी का फास्ट टूटेगा। मेरे किचन का काम भी अब फिनिश हो गया है। देख सकते हो आप लोग, मैं सारा कुछ यहाँ से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे अब बस दूध चढ़ा हुआ है जिससे मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी मम्मी के लिए। साबूदाना जो है ना वो फलाहार में आता है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि साबूदाना खा सकते हैं फलाहारी। और यहाँ पे जो भी नमक का सामान था बिल्कुल दूर हटा दी हूँ। जैसे मैंने जो भी चना मसाला जो बनाया था बिल्कुल ड्राई सा, इसे दूर हटा दी हूँ। इसमें रोटी बनी हुई है और वहाँ पूड़ी रखा है मैंने बना करके, ये सब कुछ दूर है, बिल्कुल दूर है। तो यहाँ पे मैं साबूदाने की खीर बना लूँगी। और वो नमक का सामान जो है ना तो हाथ धोना पड़ता है। और अभी बज चुके हैं 11, हाँ 11 बज चुके हैं। देखते हैं, साबूदाने की खीर मम्मी बोली थी नहीं बनाने के लिए, बट
5 दिन, एक तो 5 दिनों का फास्ट और ऊपर से अगर कुछ अच्छा खाना ना मिले तो फिर वीकनेस आ जाएगा। इस वजह से मैं चुपके से बना दूँगी। और यहाँ पे अब मम्मी का फलाहारी चल रहा है, मम्मी फलाहार कर रही है और उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। मतलब इस टाइम 12 साढ़े 12 बज चुके थे सारा काम घर का ख़त्म करते हुए। क्या होता है ना कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना तो उस जाने के पहले भी सारा घर समेट कर जाना होता है, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करके, ताकि आने के बाद कोई टेंशन ना हो। घर देख करके उलझा हुआ सा घर देख करके ना, कहीं बाहर से आने के बाद मुझे बहुत उलझन सी होती है। और यहाँ पे सब कुछ इसीलिए मैं सारा कुछ समेट करके पहले ही कहीं निकलने के पहले जाती हूँ। और यहाँ पे साबूदाना का प्लान कैंसिल हो गया था, मम्मी बोली थी कि रबड़ी बना दो, तो ये इसमें जितना भी भगोने में दूध था वो सारे दूध का मैं रबड़ी बनाती थी, क्योंकि 2 दिनों तक 2-3 दिनों का हमारा था ना, तो फिर ख़राब ही हो जाता। और यहाँ अब मैं रेडी हो गई थी, ये आपको 3 साढ़े 3 बजे की मैं अपडेट दे रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैं रेयांश की चोटी कर रही थी। मुझे पहले रेडी होना पड़ता है ना, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार कर पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को तैयार, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि बच्चे को रेडी करने की वजह से मैं खुद पीछे रह जाती हूँ, मैं रेडी नहीं हो पाती। और हस्बैंड से हमेशा मुझे इस वजह से डांट पड़ जाती है। उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा मैं खुद को टाइम दे रही थी खुद को रेडी करने में, और वो पहले की सिचुएशन देख नहीं पाते हैं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पहले खुद ही रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी करती हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे वो देख पाएँ कि बच्चे लेट कर रहे हैं, मुझे डांट ना पड़े। तो इसलिए, और मेरा टाइम भी इसमें बहुत बच जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या है ना कि अगर कुछ छूट भी गया ना तो उन्हें मैं गाड़ी में भी रेडी कर देती हूँ, और मुझे गाड़ी में रेडी होना पसंद नहीं है और मुझे गुस्सा भी आ जाता है इस वजह से, अगर मैं अपने हिसाब से ना कुछ कर पाऊँ तो। नायरू, नायरा, नायरू, नायरा बिटिया क्या कर रही है भाई? नायरा क्या कर रही है? नायरा बिटिया क्या कर रही है? नायरा नहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी पहनो पहनो, जल्दी पहनो। हैप्पी दिवाली सब। तो पैम्पर्स ले इधर सीधा कर दे हम लोग। हां आयरन में तो रखे हैं पर बन जाएगा, दूध तुरंत बन जाएगा। पैम्पर्स एक ठो दे दीजिए खाली। मम्मा पैम्पर्स दे दो। रियांश नहीं, थोड़ा सा कपूर भैया प्यारा भैया, ये प्यारा। मम्मा देखो घुआ हो गया मेरे को। नहीं बेटा, टिकवा तो उतना गाढ़ा है भी नहीं, देने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, नायरा घूमी घूमी जा रही है। अल्ले अल्ले नायरा घूमी जा रही है। नायरा घूमी, वहाँ से आप आलता नहीं कितना बार लिए हैं। नायरा घूमा घूमा जाए, नायरा घूमा घूमा जाए। मेरा नायरा रेडी हो गया, मेरा नायरा रेडी हो गया। हाँ उसी से निकालिए, तीनों मिलके रंग लेंगे। मेरा नायरा रेडी हो गया। बाय बाय कर दो, बाय बाय। हेलो गाइस बोल दो, बोल दो, बोल दो। हेलो गाइस, मैं नायरा हूँ, है ना बेटा? है ना बेटा? ये मैं प्यारा भैया, प्यारा भैया। क्या होला है, क्या होला है? हाँ हाँ हाँ, और है आलता। ये मैं प्यारा। अभी बेटा नाच करते बेटा, नाच। अनाया नायरा हमें, नायरा हमें, नायरा हमें, नायरा हमें। भाई भाई रोने लग
हेलो नायरा, हाय नायरा, हाय। मैं नायरा पूछू पूछू है ना नायरा? क्या हो गया? हाथ चल गया? और यहाँ पे मैं पैरों में आलता लगा रही थी। हमारे यहाँ क्या है ना कि अगर कहीं धर्म करने जाओ, धार्मिक जगह पे, मंदिर या कहीं भी, कहीं धार्मिक जगह पे या मायके जाओ, ससुराल जाओ, तो हमारे यहाँ पैरों में आलता लगाना मस्ट होता है। और वही मैं कर रही थी। मैं तो इतने बड़े जगह पे जा रही थी, रामेश्वरम, ज़रूरी ही था। मेरी मम्मी और मेरी बुआ सास जो थी वो पहले ही लगा चुकी थी। लास्ट में मैं बच गई थी नायरा को रेडी करके, तो जो भी बचा हुआ था मैं वो अपने पैरों में लगा ली, क्योंकि ये हमारे यहाँ ज़रूरी माना जाता है और ये आलता को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ, तो इसीलिए। और मुझे आलता लगाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। वो टाइम ना मिलने के कारण ना, और ऐसा कभी दिमाग में नहीं आ पाता कि हाँ मुझे आलता लगाना है, तो नहीं लगाती हूँ। बट जब भी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने पैरों को देख करके। तो खोल दे शीशा में मार। खोल दीजिए, एक नीचे दबा दीजिए। मम्मी शीशा डाउन करना कर लो। हाँ करते हैं। एसी चलवा है? नहीं ठीक है, शीशा ही ठीक। Turn left onto Yeshwantnagar Link Street, then turn right. सूता ले देखिए तो। सब उठेले हो जा के बोलो। टीवी है ना? तो यहाँ अब हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे और हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लोग 5:30 का टाइम हो रहा होगा और हमारी ट्रेन 6:10 में थी, तो आधा घंटा पहले ही हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे ना हम और पापा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम और मम्मी। तो पापा के बारे में सोच करके मम्मी यहाँ पे इमोशनल हो गई थी कि अभी पापा साथ होते, वो घर पे ही, तो अभी साथ अगर होते तो दोनों मिलके तीर्थ करती, क्योंकि रामेश्वरम जो है ना वो 4 धाम की यात्रा में माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा में रामेश्वरम को भी रखा गया है। तो आगे की अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है रामेश्वरम का।